बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 11th है हमारी। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो सेशन 2022-23 का आपका जो सिलेबस आया हुआ है, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका डिलीटेड कौन कौन से चैप्टर्स हैं, डिलीटेड सिलेबस क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको समझाऊंगा। और स्पेशल बात यह है कि ये वीडियो हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी। तो सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले अपनी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होता है 70 मार्क्स का तो आपका थ्योरेटिकल होता है यानी कि पेपर होता है, और 30 मार्क्स का जो वो प्रैक्टिकल होता है। तो फर्स्ट बुक होती है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी होती है भारत भौतिक पर्यावरण। तो इन दोनों ही बुक से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देन 30 मार्क्स के क्वेश्चन इस बुक से आते हैं भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, जो कि आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है उससे संबंधित। ठीक है। फिर इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में होगी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। तो ये तो सिंपल सा हो गया कि आपको अपनी बुक्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। अब आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है उसे यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 11 2022-23 कोर्स स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि फर्स्ट बुक है आपकी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आपकी टोटल 6 यूनिट है। अब 6 यूनिट में आपके हैं 16 चैप्टर्स। तो यहाँ पे आपको चैप्टर्स तो दिख नहीं रहे होंगे, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। सेकंड बुक है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, तो इसमें आपकी टोटल 4 यूनिट है। अब 4 यूनिट में आपके टोटल 7 चैप्टर हैं, तो यहाँ पे आपको चैप्टर नहीं दिख रहे होंगे, तो चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो हर एक यूनिट जो है, मतलब हर एक बुक से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 5 मार्क्स का आपका मैप आएगा। फिर जो आपकी थर्ड बुक है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1, तो इसमें 2 यूनिट है। अब इन 2 यूनिट से 15 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट 10 मार्क्स की, इस तरीके से आएगा। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है जैसे बुक का या फिर वाइवा का, ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल हो गया कितने का, 30 मार्क्स का। 70 मार्क्स से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि हर एक यूनिट से कौन-कौन सा चैप्टर आपका डिलीट हुआ है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। ये वो सिलेबस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट उठा लिया उसी का। तो सबसे पहली हमारी जो यूनिट है वो है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हमारा चैप्टर एक ही है, तो यानी कि जिसमें आप ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ये है हमारी यूनिट नंबर 1, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉइंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग एंड डिसिप्लिन, तो यहाँ पे भी है वही सेम चीज। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट इकाई जिसे आप कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं, भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर है 1, यहाँ पे देख लो, भूगोल एक विषय के रूप में चैप्टर नंबर 1 ये आपका आना है, ठीक है। ये आपका पूरा आएगा। उसके बाद अब आती है हमारी दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट है दी अर्थ। अब इस यूनिट में देखो यहाँ पे आपके ये 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इन 3 चैप्टर में क्या-क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसे समझो। तो सबसे पहले आपका ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अर्थ। तो ये रही आपकी थर्ड यूनिट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ, इतना लिखा हुआ है। फिर सेकंड में यहाँ पे दे रखा है इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, क्योज, टाइप्स एंड इफेक्ट्स। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये है इंटीरियर ऑफ अर्थ और इधर है यहाँ पे वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स। तो ठीक है, ये भी हमें पढ़ना है। फिर आ जाता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, वेगनास कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो यानी कि यहाँ पे भी देख सकते हैं वेगनास कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी एंड प्लेट दिस वन। यानी कि ये हमारी जो यूनिट है द अर्थ, यानी कि इकाई जो पृथ्वी है, जिसमें आप पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी के आंतरिक भाग, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, भूकंप और ज्वालामुखी, इन सभी के बारे में पढ़ोगे। तो यानी कि अगर हम बात करें आपकी इस यूनिट की, तो इस यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 2 भी आएगा, चैप्टर 3 भी आएगा, चैप्टर 4 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा लेंगे आप ये तीनों चैप्टर के निशान कि हमारा ये भी चैप्टर आना है, ये भी आना है और ये भी आना है, ठीक है। समझते चलना बच्चों, आसानी से, कोई आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा दूंगा। फिर आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 3। अब इस यूनिट नंबर 3 में देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं। तो यूनिट नंबर 3 में है जिसका नाम है भू आकृति यानी कि लैंड फॉर्म्स। तो इस यूनिट में हमारे ये 3 चैप्टर्स, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स हैं। अब हम देखेंगे इन 3 चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है या फिर कौन सा चैप्टर। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है जियोमेट्रिक प्रोसेस से प्रोसेस। देखते हैं भाई कहाँ पे है। ये रहा, देखो, हाँ ये रहा, ये वाला जियोमेट्रिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, सॉरी, ठीक है।
और उसके बाद वेदरिंग है, मैस वेस्टिंग है, इरेजन है और सॉइल्स है, फॉर्मेशन है, इसके बारे में है। तो सेम चीज़ आपकी यहाँ पे भी दे रखी है, ठीक है? ये वाली जो है, यहाँ पे भी सेम चीज़ दे रखी है। उसके बाद फिर इसमें है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवैल्यूएशन, ब्रीफ, इरेशनल एंड डेफिनेशनल फीचर्स। तो देखते हैं भाई इसमें है कहाँ पे, ये रहा। तो बेसिकली ये जो है इसको थोड़ा-सा बड़ा करके उसमें बता दिया गया है, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवैल्यूएशन। तो आपकी जो यूनिट है, ये वाली लैंडफॉर्म्स की यूनिट, इसमें कहीं पर भी रॉक्स एंड मिनरल्स इसके बारे में कोई बात नहीं कही है, यानी कि खनिज एवं शैलों के प्रमुख प्रकार और इसकी विशेषताओं के बारे में कोई भी बात नहीं की गई, यानी कि ये टॉपिक आपका डिलीट है। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो आपका डिलीट है। अब हम आपकी चैप्टर में देखें तो चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 आपका आना है, चैप्टर नंबर 7 आना है, चैप्टर नंबर आपका जो 5 है जिसे आप कहते हैं मिनरल्स एंड रॉक्स, ये आपका डिलीट है। ठीक है, तो अभी तक टोटल 7 चैप्टर में से एक चैप्टर अभी तक हमें देखने को मिला है जो कि डिलीट है। इस तरीके से इसके सामने आप जो है वो डिलीट लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसके सामने डिलीट लिख देंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी अगली यूनिट। ठीक है, सॉरी, अब इस यूनिट में यूनिट नंबर 4 है हमारी क्लाइमेट। तो इस यूनिट में देखते हैं पहले तो हमारे कितने चैप्टर हैं। तो क्लाइमेट यूनिट है जिसे आप जलवायु कह सकते हैं। तो इसमें टोटल है आपके यहाँ पे 5 चैप्टर। ठीक है, क्लाइमेट टोटल है आपके 5 चैप्टर। अब इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सा टॉपिक डिलीट है, कौन सा चैप्टर डिलीट है, उसे अब हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एटमॉस्फेयर के बारे में, जो आपकी यूनिट है उसके अंदर जो सिलेबस है ये उसकी बात करते हैं। तो एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे यूनिट नंबर 4 है हमारी, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं। इकाई 4 है जलवायु। तो यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर यहाँ पे भी दिया हुआ है, यानी कि एटमॉस्फेयर हमें पढ़ना है। ठीक है, सोलर रेडिएशन इंसुलेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इंसुलेशन, यानी कि वही चीज है उसके बारे में। तो ये आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, एटमॉस्फेयर का पूरा चैप्टर पढ़ना है। फिर आ जाता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका ये जो है प्रेशर, इसको आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। फिर है यहाँ पे वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसमें आपको ड्यू, फॉस्ट, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स, रेनफॉल टाइप्स एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में पढ़ना है। तो सेम एज इट इज चीज है वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर उसके बाद आखिरी है आ जाता है आपका यहाँ पे वर्ल्ड क्लाइमेट एंड ग्लोबल कंसर्न्स। ठीक है, तो ये है आपका वर्ल्ड क्लाइमेट्स और ग्लोबल कंसर्न्स, यानी कि आपको ये भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो वायुमंडल, सूर्य ताप, वायु दाब की पट्टियां, पवन, भूमंडलीय मौसम, स्थानिक पवन, ये सभी पढ़ना है। वर्षण भी पढ़ना है आपको, और विश्व जलवायु ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, इस यूनिट नंबर 4 में आपका चैप्टर नंबर 8 भी आपको पढ़ना है, 9 भी पढ़ना है, 10 भी पढ़ना है, 11 भी पढ़ना है और 12 भी पढ़ना है। और सेम चीज यही आपको इंग्लिश में भी करनी है। या आपके यूनिट नंबर 4 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई हैं। चलो अब देखो यहाँ पे आपकी अगली यूनिट के बारे में। तो अब आती है अगली यूनिट हमारी वाटर ओशियंस। तो वाटर ओशियंस में आपको बेसिक्स ऑफ ओशियनग्राफी, ओशियन का डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पढ़ना है। मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, वेव्स, टाइड्स एंड करंट, सबमरीन रिलीफ, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं भाई हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, यह है यूनिट नंबर 5 वाटर ओशियन। तो यहाँ पर जो है वो आपको हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जो आपका जलीय चक्र है इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब देखो जो आपकी ये यूनिट नंबर 5 है, इस यूनिट नंबर 5 में आपका ये है चैप्टर नंबर, मतलब चैप्टर नंबर है आपका 13 एंड 14। तो बेसिकली इसमें जो है आपका चैप्टर नंबर 13 वाला ये जो है ना, चैप्टर नंबर 13, इसमें एक टॉपिक रहेगा आपका कौन सा, जलीय चक्र के बारे में। ठीक है, जलीय चक्र, इस चक्र को आपको डिलीट कर देना है। और बाकी आपको चैप्टर 13 पढ़ना भी है पूरा का पूरा, बस ये टॉपिक डिलीट है। और चैप्टर नंबर 14 भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है उसको डिलीट लगा देंगे और पूरा चैप्टर पढ़ देंगे। और 14 मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन, यानी कि लाइफ ऑन दी अर्थ। तो इसमें आपको पढ़ना है बायोस्फीयर के इंपॉर्टेंस के बारे में, प्लांट्स एंड देयर ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इस यूनिट की हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी यूनिट लाइफ ऑन दी अर्थ। तो यहाँ पे देखो बायोस्फीयर की इंपॉर्टेंस, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो आपका ये टॉपिक है जिसे आप कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए परितंत्र, इसको नहीं पढ़ना है। जैव भू रासायनिक चक्र, इसको नहीं पढ़ना है। और पारिस्थितिक संतुलन, इसे नहीं पढ़ना है। फिर आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता संरक्षण पढ़ना है। यानी कि देखो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 चैप्टर हैं आपके इस यूनिट में, 15 एंड 16। तो इन दोनों चैप्टर में से जो आपका चैप्टर नंबर 15 है, पृथ्वी पर जीवन, ये आपका पूरा डिलीट है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन, लाइफ ऑन द अर्थ, ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डिलीट है। तो आप इस तरीके से अपना निशान लगा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही हैं। 10 मिनट के अंदर हमने अपनी फर्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट कर ली है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार आप समराइज करना चाहोगे? चलो आपकी फर्स्ट बुक का जो सिलेबस है उसको समराइज करवा देता हूँ, ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपके दिमाग में कि हमें और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो जो टॉपिक डिलीट है, जो चैप्टर डिलीट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सिंपल सा चैप्टर नंबर आपका 5 डिलीट है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एक है ये वाला चैप्टर नंबर 15, ये भी आपका पूरा डिलीट है। ठीक है, और जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, इस चैप्टर नंबर 13 में से क्या डिलीट है? जलीय चक्र, केवल और केवल जलीय चक्र, या फिर इसमें कह सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये डिलीट है बस। और बाकी आपको चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है। तो फर्स्ट बुक हो गई आपकी यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे आपकी दूसरी बुक जो कि है भारत वाली। ठीक है, भारत वाली बुक की। तो इसमें देखो यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारी प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, इसमें आपको पढ़ना है, वैसे बेसिकली यूनिट 7 बना दिया गया इसको। इसमें आपको पढ़ना है इंडिया की लोकेशन के बारे में, स्पेस रिलेशन, इंडिया प्लेस इन दी वर्ल्ड, इसके बारे में। तो देखते हैं भाई हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। तो इसमें देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ है लोकेशन, स्पेस रिलेशन एंड इंडिया प्लेस इन दी वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जो स्थिति है भारत की उसके बारे में और उसके आंतरिक संबंध। तो यानी कि आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ये आपको पूरा का पूरा एज इट इज पढ़ लेना है। फिर आती है हमारी सेकंड यूनिट जिसका नाम है फिजिकोलॉजी। अब इस फिजिकोलॉजी यूनिट में हमारी ये 2 चैप्टर्स हैं भूआकृतिक विज्ञान में। ठीक है, 2 चैप्टर्स है हमारे ये। तो देखो अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, रिलीफ, फिजिकोग्राफिक एंड डिवीजन। फिर जो आपका ड्रेन सिस्टम है इसके बारे में, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो ठीक है, स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, फिजिकोलॉजी, डिवीजन एंड जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था उसके बारे में। तो बेसिकली संरचना तथा उच्च दाब, भूआकृतिक विभाजन, अपवाह तंत्र, जल विभाजक संकल्पना, हिमालय और प्रायद्वीप, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो यानी कि यूनिट नंबर जो आपकी ये थर्ड है, सॉरी सेकंड जो है, इसमें आपका सेकंड चैप्टर है, ये भी पढ़ना है, चैप्टर नंबर थर्ड भी पढ़ना है। तो ये दोनों ही आपके चैप्टर्स आएंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी अगली यूनिट, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। ठीक है, क्या नाम है? क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है इसे समझो। तो इसमें देखो आपको पढ़ना होगा, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट। तो सबसे पहला है वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ पे देखते हैं भाई कहाँ पे है वेदर एंड क्लाइमेट, ये रहा। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली देखो यहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट में स्पिरिचुअल एंड टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इंडियन मानसून मैकेनिज्म, वन सेट एंड विड्रॉल। ठीक है, ये पढ़ना है वेदर एंड क्लाइमेट में। तो देखते हैं, ये रहा, हमें ये पूरा का पूरा चीज यहाँ पे पढ़ देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सारी चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है एक चीज आपको जो छोड़नी है वो क्या है, अभी देखेंगे हम। ये कहाँ गया, ये रहा जो यूनिट, नहीं यूनिट नहीं, अभी तो यही चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला। तो ये आपको पढ़ना है, यानी कि मौसम एवं जलवायु पूरा पढ़ देना है आपको। फिर प्राकृतिक वनस्पति पूरा पढ़ देना है आपको। जो सॉइल्स है ये आपका डिलीट है। तो हम चैप्टर्स की बात करते हैं। तो चैप्टर में यहाँ पे देखेंगे जलवायु आपको पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पति आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लाइमेट पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है। मृदा आपका डिलीट है, मृदा आपका डिलीट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा डिलीट है। फिर आ जाता है आगे। अब ये बेसिकली है हमारी कहाँ है, एक सेकंड, हाँ 10 यूनिट।
इस यूनिट नंबर 10 का नाम है हैजार्ड एंड डिजास्टर्स, क्योर्स, कॉन्सिक्वेंस एंड मैनेजमेंट। तो इसमें आपको फ्लूड्स, क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड्स, अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स इसके बारे में पढ़ना है। तो यानी कि ये जो आपका चैप्टर है, बाढ़ तथा सूखा, भूकंप तथा सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो बेसिकली इसमें आपका ये जो चैप्टर नंबर 7 है, प्राकृतिक संकट तथा आपदा, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक चीज जो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, वो क्या की है अभी मैं आपको समझाता हूँ। यूनिट नंबर 3 जो है, इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट के बाद में स्पिरिचुअल एंड टेम्परल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात की गई है, फिर इंडियन मानसून की मैकेनिज्म एंड वन सेट विड्रॉल की। तो यहाँ पर देखो, जो ये प्रेशर है, पॉइंट्स है, रेनफॉल है और क्लाइमेट टाइप्स है, ये नहीं बताया गया है। तो यानी कि ये आपके टॉपिक्स डिलीट है। यानी कि अगर हम बात करें आपके जो जलवायु के प्रकार हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। फिर जो वायु दाब है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। पवनें होती हैं और वर्षा जो है, इसका स्थानिक वितरण वगैरह, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं। तो चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, सॉरी एक सेकेंड, 5 है 4 है, देखते हैं एक बार। हाँ ये रहा 4 है। बेसिकली 4 में से आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैंने आपको समझा दिए हैं। प्रेशर है, पॉइंट्स हैं, रेनफॉल है और क्लाइमेट टाइप्स है, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हमारा सबसे आखिरी जो बुक आ जाती है, वो है हमारी प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 1। तो इसमें देखो आपको जियो स्पेचुअल डाटा, मैप्स प्रोजेक्शन, और यहाँ पे देखेंगे आप लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो चैप्टर्स की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू मैप्स आपको पढ़ना है, मैप स्केल पढ़ना है, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड ये भी पढ़ना है और मैप प्रोजेक्शन ये भी पढ़ना है। तो यानी कि आपको ये चारों ही चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। मानचित्र का परिचय, मानचित्र मापनी, अक्षांश देशांतर और समय, और मानचित्र प्रक्षेप। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा यूनिट, टोपोग्राफिक एंड वेदर सिस्टम। तो स्टडी ऑफ टोपोग्राफिक मैप, सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग डाटा, ये सभी के बारे में। तो बेसिकली इसमें जो है वो आपका चैप्टर 5 आपको पढ़ना है और चैप्टर 7 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 6 आपका कटा हुआ है और चैप्टर 8 आपका कटा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सिलेबस पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट। कोई डाउट नहीं होगा अब आप सभी को? ठीक है, दोबारा समझोगे सभी बच्चे? कमेंट करके बताओ यस सर, हमको सिलेबस जो वो आप एक बार दोबारा समझा दो ताकि कोई डाउट ना रह जाए हमारे लिए। तो आ जाओ भाई, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बुक की बात करेंगे। चैप्टर 5 आपका डिलीट है, ठीक है। चैप्टर 15 आपका पूरा का पूरा डिलीट है, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 13। इसमें आपका एक टॉपिक डिलीट है जिसका नाम है जलीय चक्र, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और बाकी का आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। सेकंड बुक की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 4 जो है जलवायु, इसमें से कुछ टॉपिक जो है वो डिलीट हुए हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। और चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका पूरा का पूरा डिलीट है। इस वाली बुक की बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वर्क की। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 8 ये आपका डिलीट है। तो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया गया है। एंड आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से और आसान तरीके से समझ में भी आ गई होंगी। और अब मैं नहीं समझता कि आपके दिमाग में सिलेबस से संबंधित कोई डाउट बचा होगा। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका सिलेबस समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।